वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डेली बेसिस पर आप इस चैनल पर कवर अप कर सकते हैं। हर दिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घटित हुआ है और क्या कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उस सभी को यहाँ पर हम समाहित कर रहे हैं। और इसके पैरेलली जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको इन वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। ये अभी आज से ही इसको अटैच करा है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना वाला सेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा ही जाता है, एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे सेंसस से रिलेटेड। ठीक है, या फिर इंडिया का सेंसस होगा या फिर उत्तर प्रदेश का सेंसस, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कवर अप करने। सो एमसीक्यू के माध्यम से आप हमारे साथ में इसको कवर अप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पर चलेगा इस वीडियो में, और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी साथ में चलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के लगातार 6 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये मायावती रही हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, या फिर मुलायम सिंह, या फिर अखिलेश यादव। तो सही आंसर क्या आएगा? योगी आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो लगातार बिना टूटे हुए लगातार जो है वो 6 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी भी हैं और ये तो पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे जब तक सत्ता में है। चलो आगे देखें इसमें। तो योगी आदित्यनाथ जो है लगातार 6 साल तक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्विटर है, ट्विटर पर एक हैशटैग चलाए, इस हैशटैग को ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो पूछा जा सकता है वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हैशटैग 6 साल यूपी खुशहाल, ये हैशटैग चलाया गया है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा है, फिर ट्रेंड होता रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा देवी पाटन मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। अब देखिए, देवी पाटन मंदिर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये लाइमलाइट में रहा है और नेपाल से एक झांकी जो है वो देवी पाटन मंदिर के लिए आई थी, इसीलिए ये खबरों में रहा। तो देवी पाटन मंदिर की बात करें तो कहाँ का है ये? बलरामपुर का। इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप घटना चक्र कवर अप करना चाहते हैं तो चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए। घटना चक्र की 6 बुक्स, चाहे वो हिस्ट्री की हो गई, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे पॉलिटी की, चाहे एनवायरनमेंट, चाहे इकोनॉमिक्स, ठीक है, और चाहे साइंस, इन सभी बुक्स को डेली बेसिस पर कवर अप करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन, ताकि जो आपका 14 मई का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो घटना चक्र में दिए हुए हैं उनको तो एटलीस्ट आप अच्छे से कर ही लें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपको लिए यहाँ पर लेके आए हैं, इसको ज़रूर करते चलिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? बलरामपुर। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की दिव्यांगजनों को सहायता संबंधी और सहायक उपकरण वितरित करने संबंधी एडीपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में शिविर लगाए गए हैं। अब ये जितने दिव्यांगजन होते हैं इनके लिए जो उपकरण देने का काम है या फिर जो शिविर लगाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में लगाए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये चित्रकूट है, महोबा है, आजमगढ़, या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि चित्रकूट, महोबा, आजमगढ़, इन सब में। इसके अलावा आजमगढ़ आपको याद रखना है, और कानपुर और याद रखिएगा, कानपुर में भी जो है वो शिविर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 4 जिले हैं जहाँ पर ये शिविर लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं ये जो एडीपी योजना है इसके अंतर्गत जो ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया है कितने राज्यों में, तो 9 राज्यों में और 17 स्थानों पर, 9 राज्यों के 17 स्थानों पर दिव्यांगजनों को सहायता संबंधी और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए जो आपका DEPWD जो है उसके द्वारा सामाजिक अधिकार शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों की तरक्की और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने वाले एक समावेशी समाज के निर्माण का सृजन करना है, या फिर विजन उसको तैयार करना है, ताकि वे समाज में उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सके। अब ये कहाँ कहाँ और शिविर लगाए गए? जो मेन मुख्य शिविर लगाया गया वो दातिया मध्य प्रदेश में। उसके अलावा फिर ये अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर ये शिविर लगाए गए हैं। बहरहाल आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के ये 4 जिले याद रखने हैं: लालगंज, आजमगढ़, महोबा, चित्रकूट और कानपुर। आगे इसमें दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने इसमें ये बताया कि विभाग ने अर्जुन पोर्टल इसको विकसित किया है जो कि दिव्यांगजनों के
सहायक उपकरणों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में मदद करेगा और वे किसी भी उपकरण की मरम्मत के लिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अर्जुन पोर्टल का क्या काम है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि दिव्यांगजनों को आवेदन करने में ये पोर्टल हेल्पफुल रहेगा और किसी भी उपकरण में अगर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देश में भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक अलग संस्थान की भी स्थापना की गई है। कुल जो है 10,000 शब्दों का एक ISL शब्दकोश तैयार किया गया है जिसे सुनने और बोलने में असमर्थ लोग जो हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा उत्तर प्रदेश का दस्तक अभियान ये निम्न में से कब लॉन्च किया गया। अब ये 14 अप्रैल 2021 में, 22 में, या फिर 16 अप्रैल 2020 या फिर 15 जनवरी 2022। तो सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि 15 अप्रैल 2022। दस्तक अभियान से रिलेटेड आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये इसका पर्पस क्या है, और हो सकता है आपसे तारीख या फिर साल पूछ लें, तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला जनित और जल जनित और वेक्टर जनित रोगों के फैलने से रोकने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की थी। तो मेनली क्या है कि जो वाटर से होने वाली बीमारियां हैं और जो वेक्टर इंड्यूस्ड डिजीज़ हैं, इनको रोकने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया जैसे विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल जनित और मच्छर जनित विभिन्न बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या से रिलेटेड, यानी कि जो यूपी सेंसस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भैया उत्तर प्रदेश का है 5वां। सबसे पहले कौन आएगा आपका, चाइना आएगा। चाइना के बाद कौन सा आएगा, हिंदुस्तान आएगा। फिर कौन सा आएगा आपका, अमेरिका। फिर आएगा इंडोनेशिया और फिर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य ना होकर एक देश होता तो 5वें नंबर पर होता जनसंख्या की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटे की बात करें तो संत रविदास नगर या फिर भदोई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल घेरा हुआ है। उत्तर प्रदेश से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान नंबर 1 पे आएगा, और उत्तर प्रदेश मतलब चौथे स्थान पर है, ठीक है। और उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और फिर आएगा यूपी 4th प्लेस पर। इसके बाद आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, इलाहाबाद। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, नंबर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, परसेंटेज की टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं। सो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के जो 5 शीर्ष जिले हैं वो कौन कौन से हैं, इलाहाबाद है, फिर मुरादाबाद, फिर गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़ और फिर लखनऊ। जब हम बिल्कुल न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम महोबा की है, उससे ज़्यादा चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और फिर क्या है आपका ललितपुर। ये सीक्वेंस एज इट इज़ याद रखिएगा। टॉप 5 मोस्ट पॉपुलेटेड और टॉप 5 बिल्कुल जिसमें पॉपुलेशन नहीं है, मतलब कम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और आजमगढ़। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, इलाहाबाद। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, पुरुषों की ओवरऑल भी और महिलाओं की भी। तो पुरुषों की जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे पहले इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर आपका गाज़ियाबाद, फिर कानपुर नगर और फिर लखनऊ। इस तरीके से पुरुषों की जनसंख्या का क्रम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या के निम्न में से किस, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो अभी हमने बात करी थी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इलाहाबाद में है महिलाओं की जनसंख्या, ठीक है। सो अगर हम बाकी बात करें टॉप 5 कौन कौन से ज़िले हैं, तो इलाहाबाद के बाद आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद और फिर लखनऊ। ये सीक्वेंस एज इट। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो शीर्ष जनसंख्या वाला जिला है, इलाहाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा भैया, इलाहाबाद। सबसे ज़्यादा जो है यही पॉपुलेशन है। 0 से 6 वर्ग की बात करें, पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें।
अब ये क्रम अगर हम बात करें टॉप 5, तो सबसे पहले आएगा आपका इलाहाबाद, फिर आएगा आपका मुरादाबाद, फिर आएगा सीतापुर, फिर आजमगढ़ और फिर आएगा आपका बरेली। ये 0 से 6 आयु वर्ग के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।